बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के सेशन में मैंने तफसील के साथ आपको एयरपोर्ट पर ट्रैवलिंग का बताया था। आज मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि आपने मक्के जब पहुंचना है तो आपने कहाँ स्टे करना है और किस तरह हमने मूव होना है उम्रे के लिए। एक चीज़ कल रह गई थी, मैंने आपके सामान में ये स्टिकर भी भेजा है। ये ज़रूरी नहीं है, इसे भी मेरी सहूलत के लिए है। जो फ़ॉरेन करेंसी के लोग हैं उनको तो मैं खुद लगा लूँगा जाके मकतब में। होता है ये पे पासपोर्ट आपका जब जमा हो जाता है तो फिर मुझे जाके मदीना के लिए मकतब से उठाने पड़ते हैं और मदीना के लिए फिर मदीना से एयरपोर्ट के लिए, तो उसमें एक-एक पासपोर्ट खोल के देखना मेरे लिए मसला बन जाता है। तो मैंने अपनी सहूलत के लिए ये स्टिकर बनाए हैं। ये अगर फ्रंट वाले सफ़े पे जहाँ पाकिस्तान लिखा उसके नीचे अगर आप चिपका देंगे, स्टिकर में हर एक को भेजे हैं जो हमारे इस मुल्क में हाजी हैं, तो वो प्लीज़ ये स्टिकर जो है ना मेरे फ्रंट पे ये पाकिस्तान के नीचे लगा दीजिएगा। तो उसपे ये होगा कि आपको मेरी सूरत के लिए होगा कि ये आप ना लगा देंगे तो मुझे पासपोर्ट की तलाश करने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद ये होगा कि आपको जब गाड़ी में बैठाएंगे, गाड़ी में बैठा के आपको लेके जाएंगे मक्का से 12 किलोमीटर पहले एक चेक पोस्ट आती है। उस वक्त उसके दरमियान गाड़ी बिल्कुल नहीं रुकेगी। अगर आपने वॉशरूम जाना है तो आपने हाजी कैंप से ही जहां आप उतरेंगे वहीं वॉशरूम से फारग हो जाइएगा। सिम अगर चाहिए तो वहाँ सिम भी मिल रही होगी, सिम भी आप ले सकते हैं। अगर आप टर्मिनल 1 सऊदी एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं तो आपको पहले हॉल में ही आपको अपना मोबाइली सावा और जैन के काउंटर मिल जाएंगे, वहां से आप सिमें ले सकते हैं। सिमें दो किस्म में मिलती है, एक बिल्कुल फ्री मिलती है नो बैलेंस के साथ, एक पैकेज की मिलती है जिसमें 15 दिन का पैकेज 30 दिन का पैकेज होता है। तो फ्री सिम बिल्कुल ना लीजिएगा, फ्री सिम बिल्कुल ना लीजिएगा, उसके अंदर बैलेंस डालने के लिए बहुत बड़े मसाइल बन जाते हैं। लेकिन जो है आपकी बैलेंस पैकेज वाली सिमें वो 3-4 पैकेज आपके आगे रखेंगे, जो पैकेज सूट करेगा 5 GB डाटा के साथ, 10 GB डाटा के साथ, 15 GB डाटा के साथ, वो आप अपना ले सकते हैं। 40 रियाल से लेके 80 रियाल तक की सिम अवेलेबल होती है। जो हाजी कैंप उतरेंगे वो जब हाजी कैंप में जब एक बड़े सारे शीशे के बड़े सारे हॉल में जाएंगे तो वहां भी बहुत सारे उनके सीएस के लड़के लड़कियां फिर रहे होते हैं जो सिमें दे रहे होते हैं। ज्यादातर लोग जैन की सिम लेना पसंद करते हैं और क्योंकि जैन का नेटवर्क बहुत बड़ा है, मोबाइल की सिम भी अच्छी है। तो कोशिश कीजिएगा जो लोग आ रहे हैं तो एक ही नेटवर्क की सिम लें ताकि आपको आपस में बातचीत करने में आसानी हो। नेटवर्क सिम अक्सर औकात में 5 हलाले या 10 हलाले होती है, लेकिन दूसरे नेटवर्क पे कॉल करने से खर्चा जरा बढ़ जाता है। तो उसमें देख लीजिएगा आपको कौन सी सूट करती है। अदर कंट्री से लोग आएंगे उनके मोबाइल जो है अमेरिका का, कनाडा का, वो वैसे ही इंटरनेशनल रोमिंग पे होता है। वो अगर सिम लेना चाहे तो बड़ी अच्छी बात है, ना भी लेना चाहे तो उनकी रोमिंग और उनकी वो चल रही होगी, अपने सिम चल रही होगी, वो आपस में तो बात कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम हमें आएगा कि हमने जब उनको कॉल करनी है तो हमें वो इंटरनेशनल कॉल पड़ेगी। उसके लिए अगर वो थोड़ी सी 40-50 रियाल का खर्चा करके सिम ले लें तो अच्छी बात होती है। तो उसमें होता है हमारी आपस में जो बातचीत होगी वो आराम से हो जाएगी, वरना हमें व्हाट्सएप पे ही सारा दारोमदार करना पड़ेगा। जब 12 किलोमीटर पहले एक चेक पोस्ट आएगी, वहां पहली मरतबा आपकी वजारत हज वाले तवाज़ो करेंगे। एक बंदा अंदर आएगा, वो आपको जमजम भी देगा, कुछ जूस देगा और कुछ चैट पैटीज वगैरह कोई चीज दे, खुश खुराक देगा आपको। और ड्राइवर आपके पासपोर्ट लेके अंदर चला जाएगा। अंदर आपके पासपोर्ट जमा हो जाएंगे और आपको एक रैबर मिलेगा जिसके बाद लिस्ट होगी पूरी, किसको कहाँ उतारना है, किसको कहाँ कहाँ उतारना है। वो आपको आपके अपने तरतीब के साथ, जहाँ के 10 हाजी उतारेगा, 5 हाजी उतारेगा, 20 हाजी, तरतीब के साथ वो आपको आखिरकार मेरी बिल्डिंग पे उतारेगा और मुझे कॉल करेगा, मुझसे रिसीविंग लेगा, आपको मेरे हवाले कर देगा। यकम तारीख वाले हजाज कराम जो जा रहे हैं अजीजिया में, क्योंकि हमारा जो असल जो अजीजिया होटल खुलेगा वो खुलेगा 6 जून से, क्योंकि हमारे जो है 90% लोग जो है ना वो हमारे 6 जून को आ रहे हैं इंशाअल्लाह हमारी बिल्डिंग को ज्वाइन करेंगे। तो जो हमारा इंतजाम ये वाला होगा, ये हमारा पर्सनल होगा, हमारा उसके साथ बिल्डिंग के साथ एग्रीमेंट नहीं होगा, जहां हमारा बुफे लगेगा, जो हमारी सहूलियात होगी, चीजें होंगी, वो मैंने पर्सनल अपने ही ग्रुप के लिए जो हमारे जो जा रहे हैं उनके लिए इंशाल्लाह जाने के बाद जो इस्तकबाल पे जो मोलम हमें देगा वो लेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह नाश्ता और दोपहर का खाना जो अपने अगले दिन करना है वो भी मेरा पर्सनल अरेंजमेंट होगा, उसका बिल्डिंग और या हमारे पैकेज होटल वाले से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो अजीजिया में जो रूम्स की सेटिंग है, हमारे 3 फ्लोरों पे कमरे अलॉट हुए हुए हैं हमें। मेन हमारा जो रूम हमारा जो है फ्लोर, वो 2 नंबर फ्लोर है, दो नंबर फ्लोर, लेकिन 1 नंबर फ्लोर पे भी कुछ कमरे हैं, कुछ 6 नंबर फ्लोर पे भी कमरे हैं। तो कमरों की तरतीब मैंने बड़े अच्छे तरीके से बनाई है ताकि जम्मू से दुबई की अगर फैमिलियां 3 फैमिली है तो उनको मैंने 3 कमरे एक जगह पे अलॉट कर दिए हैं। कोई दूसरी जगह से आ रहे हैं तो जो मुल्क के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से मैं कोशिश की है कि मैक्सिमम आपको प्रॉब्लम ना आए और कमरे साथ साथ ही हों और दूर दूर ना हो, ताकि आपकी आपस में कन्वर्सेशन को बातचीत करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मुझे आपसे ताउन चाहिएगा कि जो मैं कमरे अलॉट कर दूंगा तो इंशाल्लाह उसमें आपको प्रॉब्लम कोई नहीं। अगर कमरा 201 है और 205 है, 203 है या 210 है तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि सारी फैमिली है, पूरे फ्लोर पे हमारी फैमिली है, ठीक है। अगर कोई 1 नंबर फ्लोर पे या 6ठे फ्लोर पे या 3रे फ्लोर पे है तो उसमें ये ना कहिएगा कि मुझे उस फ्लोर पे क्यों फेंक दिया, मुझे इस फ्लोर पे क्यों रख दिया, मैं तो ऊपर जाना था, मैं नीचे जाना था, मैं इस तरह जाना था। वहां सिर्फ 3 दिन का हमारा स्टे है सिर्फ, तो उसमें जरा मेरे साथ ताउन कीजिएगा। 3 दिन के लिए कोई मसला नहीं होता, तो उसमें हमें मिलजुल के ही काम को गुजारना है। अच्छा, अजीजिया जो है उसको हमने तरतीब, वो बिल्डिंग होती है, होटल नहीं होता, लेकिन हम उसे होटल नुमा बना लेते हैं।
उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक कैटल का इंतजाम कर दिया आपके हर कमरे के अंदर, ताकि इलेक्ट्रिक कैटल का आपको प्रॉब्लम ना हो। टेलीविजन, फ्रिज और वार्डरोब आपकी वहां मौजूद है। तो वार्डरोब के अलावा आपको हमारे पास वह 4 शुगे फ्लैट्स को कहते हैं, उन चारों फ्लैटों में एक एक किचन भी है। उस किचन में हमें इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वहां हम बिजली का सामान नहीं रख सकते या गैस का सिलेंडर नहीं रख सकते। उसको हमने ऐसे इस्तेमाल किया, 4 फ्लोर है, चारों फ्लोरों में चार के जो हमारे जो है शुगे हैं, 4 हमारे जो किचन है, उस किचनों में हमने वॉशिंग मशीन रख दी है। ऑटोमेटिक मशीन है, ड्राइल करके निकलेगी। चारों पे हमारी वॉशिंग मशीन की सहूलत मुयसर है। और चारों उस किचनों में हमने एक एक आयरन यानी कि इस्त्री और उसका स्टैंड वो रख दिया है, तो ताकि आपको इस्त्री की भी सूरत मैसर हो। चार हमारी वहाँ आयरन होगी, 4 इस्त्री स्टैंड होंगे और 4 हमारी वॉशिंग मशीनें होंगी। इसको हम आपस में मिलजुल के इंशाअल्लाह तमाम हज्जाज किराम इसको एंटरटेन करेंगे और इसको उसकी सहूलियत का फायदा उठाएंगे। अच्छा, वाईफाई अजीजिया में मौजूद है, लेकिन होता ही है कि 564 बंदों की बिल्डिंग है। शुरू में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वाईफाई की, अल्हम्दुलिल्लाह के वाईफाई चलती रहेगी। लेकिन जो आबादी बढ़ती जाएगी और हमारा फ्लोर होएगा, तो हमारी वाईफाई स्लो हो जाएगी। इसलिए उस सिलसिले में अपना डाटा मजबूत रखिएगा, डाटा के ऊपर दारोमदार कीजिएगा, वाईफाई के ऊपर ना कीजिएगा। कभी कल को आप मुझे कहें कि जी आप वाईफाई आप सही करें, हमारा सिग्नल नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए थोड़ा सा ना आप तवज्जो दीजिएगा, अपना डाटा को भी थोड़ा सा ऑन रखिएगा। लेकिन जो हमारे पुलमन जमजम और स्विस्टन होटल है और मदीना में जो होटल है, वहाँ वाईफाई फुल लोडेड होती है। उन्होंने अपने होटल के मुताबिक ही उसका लोड मुकर्रर किया होता है, एमबी उसके मुताबिक चल रहे होते हैं, वहां आपको वाईफाई का मसला नहीं बनेगा। तो हम तकरीबन जो तीनों ग्रुप हमारे अजीजिया में पहुंचेंगे, तकरीबन रात को हम 2-2:30 बजे तकरीबन पहुंचेंगे। तो फिर मेरा जो प्लान है, मेरा प्लान ये है कि हम थोड़ा रेस्ट करें, रेस्ट करके फजर की नमाज वहीं अपनी अदा करें। उसके बाद हम नाश्ता करें, हल्का फुल्का नाश्ता करके मैं आपको इंशाअल्लाह, हमने एक कोस्टर हाइक की हुई है, हम सारे मिलजुल के जाके उम्रा करेंगे और उम्मीद है जोर से पहले उम्रा करके वापस अपने बिल्डिंग में आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। दोपहर का खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे। असर की नमाज के टाइम फिर मैं आपको से दरख्वास्त करूंगा कि अपना जो सामान है, जो आपने अगले 3-4 दिन यूज करना है, वो हैंड कैरियर में डाल दें, हैवी बैग अपने कमरों में रख लें और वो सामान मुझे आप हैंड ओवर कर देंगे और मैं आपको हर में छोड़ दूंगा। आपको वो सामान मैं इंशाअल्लाह मगरिब से पहले आपके होटल में पहुंचा दूंगा और आपको मैं 6 बजे कमान दूंगा कि आप सारे आ जाएं और मुझसे अपने कमरों की चाबी लें और चाबी लेके अपना सामान लेके अपने कमरों में शिफ्ट हो जाएं। रात का खाना इंशाअल्लाह हम होटल में ही, जो हमारा होटल है, वहां खाएंगे। इसमें थोड़ी सी तरतीब चेंज हुई है। जो हमारे जो 2 ग्रुप जा रहे हैं, एक ग्रुप जा रहा है हमारा 25 से यकम और एक यकम से 4। जो 25 से यकम है उसमें कुछ तब्दीली आई है। पुलमन जमजम में कमरों की कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, तो उन्होंने मुझे अपग्रेड करके स्विसटेल होटल कर दिया है। स्विसटेल होटल उन्हीं 7 होटलों में है जो कि पुलमन जमजम के अंदर ही है। 7 टावर है, क्लॉक टावर के टावर 7 टावर है। स्विसटेल, स्विस मुकाम, क्लॉक टावर, अपना उसके अलावा पुलमन जमजम, मूवी पिक, मरवा रोताना, ये 7 होटल इकट्ठे ही हैं। उसी में से एक होटल है स्विसटेल। हमें लेकिन जो यकम तारीख को आएंगे वो सारे के सारे पुलमन जमजम में ही आएंगे। तो इसलिए जो 25 वाला हमारा ग्रुप है वो हमारा स्विसटेल होटल में ही ठहरेगा इंशाअल्लाह। तो होटल में का जो बुफे है वो होटल का होता है, उसमें हमारा कोई नहीं होता। उसमें हर चीज मिलेगी आपको सिवाय तंदूर की रोटी के। अजीजिया में हम आपको तंदूर की रोटी देंगे, अपना पाकिस्तानी रोटी देंगे, लेकिन जो 5 स्टार होटल्स होते हैं वहां तंदूर की रोटी अवेलेबल नहीं होती। तो वहां आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा कि आपको वो बेकरी की रोटी, तुर्की रोटी, सऊदी रोटी, बहुत सारी रोटियां मिलेगी, लेकिन आपको तंदूर की रोटी नहीं मिलेगी। उसको आप देख लीजिएगा फिर कैसे सर्वाइव करना है। उसके अलावा इंशाअल्लाह आपको बुफे में हर चीज मिलेगी। अच्छा, होटल्स का 5 स्टार होटल का मैं थोड़ा सा ये भी तरतीब बता दूं कि जो 5 स्टार होते हैं सारे के सारे बेसिकली डबल बेड होते हैं। उसको बाद में 3 बेड का, 4 बेड का, 5 बेड का बनाया जाता है। आप जब कमरे अलॉट होंगे, हो सकता है किसी कमरे में आप जाएं, डबल बेड आपका हो, वहां 4 बेड लगे हों। हो सकता है आपके 4 बेड हैं, किसी को आपका कमरा अलॉट हो, क्योंकि कमरे जो है बाई नेम अलॉट होते हैं। मैंने आपके नाम सारे भेज दिए हैं, पासपोर्ट की कॉपियां भेज दी हैं। जब आप जाएंगे बाई नेम आपके होटल बुक हुए, कमरे बुक हुए होंगे, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। जो कमरा मिला आप ही को मिला है। तो उसमें ये होता है कि कमरे कोई 3 का होगा, 4 का, 5 का होगा। जब आप अंदर कमरे में जाएंगे, आप एक इंटरकॉम पे उठाएंगे और रिसेप्शन पे कहेंगे, 0 दबा के कहेंगे जी हम 3 लोग थे, तो यहाँ 2 बेड लगे हुए हैं। वो फौरन आएंगे और 1 बेड एक्स्ट्रा लगा देंगे। आप कहेंगे जी हम 2 लोग हैं, बेड 4 लगे हुए हैं, वो फौरन आएंगे, 2 बेड उठा के आपके ले जाएंगे। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो 5 स्टार होटल होते हैं, ये बेसिकली 2 बेड, मास्टर बेड जो लगे होंगे, ओरिजिनल लगे होंगे। आपको महसूस होगा कि ये 2 बेड ओरिजिनल लगे होंगे। और जो 1, 2, 3 जो डबल बेड, ट्रिपल बेड, 4 बेड, 5 बेड लगे होंगे, वो एक्स्ट्रा बेड महसूस हो रहे होंगे कि ये बेड एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। ये सऊदीया का लॉ है, सऊदीया का तरीकेकार है कि वो कभी 2, 3, 4 बेड करके नहीं बेचते। वो कहते हैं डबल बेड प्लस 1 बेड, डबल बेड प्लस 4 बेड। इसमें थोड़ा सा वैसा ताउन कीजिएगा और जब भी आप कमरे में जाएं और जो भी आपकी तरतीब है उसी तरतीब से ही आपको सर्विस मिलेगी। आपको चाय मिलेगी, आपको खाना मिलेगा, आपको उसी तरतीब के साथ डेली आपको पानी मिलेगा। ये नहीं होगा कि आप 4 लोग हैं तो कमरे 2 की सर्विस मिले, 2 है तो 4 की सर्विस मिले, क्योंकि उनके कंप्यूटर में उतने ही अफराद दर्ज है उस कमरे के जिस पे एक बंदों को कमरा अलॉट हुआ है। तो उसमें आपने अपना देख लीजिएगा, तो तरतीब बना लीजिएगा इंशाअल्लाह। उसमें इसी हम 3-4 दिनों में अपनी ज़ियारत के लिए एक दिन मुकर्रर करेंगे, ज़ियारतों पे जाएंगे। यहाँ मुझे आपके ताउन की जरूरत है। एक काम कीजिएगा, जब मैं आपको कमान दूं तो एक चीज बड़ी अजीब सी लगती है
कि मैंने कहा दिया कि हमने 9 बजे हमने ज़ियारतों पे जाना है, तो एक बंदा कॉल करके स्पेशल पूछता है, समझ 9 तो आपने सबको बता दिया, मेरे लिए क्या खसूसी टाइम है? वहां कोई किसी का मखसूस टाइम नहीं होगा, सारे हाजी मेरे लिए बराबर होंगे। सब मेरे स्लो बंदे थोड़ा थोड़ा तेज हो जाएंगे, तेज बंदे थोड़ा स्लो हो जाएंगे, मैं दरमियाना रवि इख्तियार करूंगा। तो मुझे आपसे ये ताबन चाहिए होगा कि जो टाइम आपको दिया जाए उस टाइम पे आपने नीचे भी आना है, जहां मैं बुलाऊं ज़ियारतों के लिए या मीना जाने के लिए या अरफात जाने के लिए या हरम में जाने के लिए, आपने उस टाइम को फॉलो करना है प्लीज। क्योंकि अक्सर लोग नाराज हो जाते हैं, 7 बजे का टाइम दिया, लोग 7:15 7:30 तक कहते रहते हैं आजो आजो आजो, जो हम चले जाते हैं वो 8 बजे नीचे होते नाराज होते हैं, ये क्या बात हुई, आप इंतजार नहीं कर सकते। बात आपकी नहीं है, बात उन लोगों की है जो 7 बजे नीचे उतर आके मेरा मुंह देख रहे हैं, चेहरा देख रहे हैं कि समस्या बताएं, हम तो आगे बताओ करना क्या है। इसलिए जब ग्रुप के साथ चलना है तो मुझे आपके साथ ये ताउन चाहिए कि जो तरतीब मैं एज ए ग्रुप लीडर आपकी बनाऊं, कोई कमान देने के लिए कि अब हमने जाना है, हमने आना है, हमारा प्रोग्राम है, हमारा एक तरबती प्रोग्राम है, मेरे कमरे में आ जाए या मेरे हॉल में आ जाए फलाम, तो टाइम का ख्याल रखिएगा प्लीज। हम टाइम वो रखते हैं जिसमें नमाज ना आए, हम टाइम वो रखते हैं जिसमें आपकी खाने की तरतीब ना आए, इसलिए आप बेफिक्र हो गए, जब मैं तरतीब दूं तो उसको फॉलो कीजिएगा प्लीज। अक्सर औकात यहाँ थोड़ी सी ना शुरू के अंदर 1-2 प्रोग्राम में बदनजमी होती है, बदमजगी होती है, उसके बाद फिर यूज टू हो जाते हैं और राजू को पता चल जाता है कि जनाब ये तो तरतीब इसलिए चलनी पड़ेगी, मेरी यहाँ मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ ग्रुप की मर्जी चलेगी, क्योंकि मैंने ग्रुप को फॉलो करना होता है। इंशाअल्लाह हम एक जिस दिन हमने अजीजिया शिफ्ट होना है, हमने एक दिन पहले हमने आपको कहना है कि जी आप सामान जो है ना मेरा आप लॉबी पे रख दें, और मैं इंशाअल्लाह आपका सामान सारा इकट्ठा करूंगा और हमारा चेकआउट का जो टाइम होगा बता दूंगा आपको, उस टाइम गाड़ी आएगी और हम सारे बैठ के इंशाअल्लाह गाड़ी पे ही अजीजिया शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ एक ऑप्शन और भी है कि अगर आप चाहते हैं कि जी आप चले जाइएगा, हम खुद ही नमाज पढ़ के मगरिब इशा टाइम जिस टाइम भी हम चाहेंगे अपनी कार में बैठ के टैक्सी करा के हम आ जाएंगे। तो बिल्डिंग वो ओपन होगी हमारी हरकत, अगर कभी आपको जरूरत पड़ जाए कोई चीज लेने के लिए, कपड़े धोने के लिए या कुछ और करने के लिए, आप उस बिल्डिंग पे जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो आमतौर पे वहां 10 रियाल जाने के लगते हैं, 10 रियाल आने के लगते हैं, उन दिनों में जिन दिनों में ये पहला ग्रुप जा रहा है। दूसरे दिनों में इसी का रेट 30 रियाल, 40 रियाल, 50 रियाल हो जाता है, यकम जिलहज्जा, दूसरे 2 जिलहज्जा, 4 जिलहज्जा के बाद इसका रेट 100 से 150 रियाल चला जाता है। तो अगर आप जाना चाहें तो इंशाल्लाह उस बिल्डिंग में भी जा सकते हैं। जो 6 तारीख को हजाज कराम आएंगे, जो फॉरेन कंट्री से आएंगे, उन्होंने सवाल किया कि हमारे पास टैग नहीं है, तो आप को एक एक्सेल शीट पे मैं बना के भेज रहा हूँ, आप उस पर अपना नाम चेंज करें, अपना पासपोर्ट नंबर चेंज करें, बाकी हर चीज वही रहने दें। आप उस पर अपने बैगों पे जब लेमिनेशन कराए उसमें डाल दें या किसी टेप से चिपका दें, एक दफा मेरे पास ले आए, तो मैं जो ही आप मेरे पास जब होटल पहुंचेंगे जहां भी मेरा आपका इस्तकबाल होगा, आपको एवरीथिंग, आपको टैग, आपको पासपोर्ट के टैग, आपको पासपोर्ट के स्टिकर, आपके गले के लॉकेट आपको फौरन मुहैया कर दिए जाएंगे उम्र से पहले पहले ही इंशाअल्लाह। आपको भी इंशाल्लाह उसी तरह एंटरटेन किया जाएगा इस तरह यहाँ लोकल टैग, क्योंकि अब मेरा आपका प्रॉब्लम ये है कि फासला बहुत ज्यादा है, मैं आप तक मेरी रसाई नहीं है आवाज के अलावा, लेकिन इंशाअल्लाह जब आप पहुंचेंगे तो आपको इंशाअल्लाह हर चीज की रसाई आपको मुझसे मिलेगी। तो आप भी एक दिन पहले आएंगे, उस दिन जुमा होगा, जुमेरात होगी, तो जुमेरात की तरतीब ये बनाएंगे हम कि हम इंशाअल्लाह हम फजर की नमाज से पहले पहले हम तमाम लोगों को उम्रा करवा देंगे, जो जो आता जाएगा उनको हम रिफ्रेशमेंट दे के उम्रे के लिए भेजते रहेंगे, इकट्ठा नहीं करेंगे, ताकि सारे के सारे फजर की नमाज से पहले पहले उम्रा कर लें। क्योंकि फजर के लिए हम सुबह 8 बजे गाड़ी रवाना करेंगे, ताकि आपको हरम के अंदर जगह मिल जाए, 8 साढ़े 8 9 बजे मैक्सिमम गाड़ी रवाना कर देंगे, ताकि आप जुमे की नमाज बाजमात अंदर हरम के अंदर पढ़ सके। जुमे की नमाज पढ़ के आप वापस आएंगे, वापस आके आप खाना खाएंगे और मुझे अपना सामान मेरे हवाले करेंगे, हवाले करने के बाद थोड़ी रेस्ट करेंगे, कुल्ला करेंगे, कुल्ला करने के बाद हमें आपको असर की नमाज के बाद हरम छोड़ आऊंगा और आपका सामान मैं आपके उसी तरतीब से जिस तरतीब से मैंने 25 यकम वालों को भेजा, आपका सामान चला जाएगा पुलमन जमजम में, आप 6 बजे मेरे पास आएंगे, आपको चाबियां दूंगा, आपका सामान शिफ्ट हो जाएगा। तो 4 जिलहज्जा को इस तरह हम फिर वापस आएंगे और इंशाअल्लाह 4 जिलहज्जा के बाद का जो सारा हमारा शेड्यूल होगा, सारी तरतीब होगी, वो इंशाअल्लाह मैं आपको फिर वहां जीजीएम बैठ के आपको सारी तरतीब बताऊंगा इंशाअल्लाह। इसमें एक अमेरिका से एक दोस्त का मुझे फोन आया था, उसने मुझसे पूछा है कि वैक्सीन कार्ड तो हमारे पास नहीं होता, तो हमारे पास तो पेपर है, अगर आप एक पेपर लगा दें, अगर क्योंकि ये तो इन लोग मैं इसलिए लगाया कि पाकिस्तान से हम क्योंकि बहुत कम ट्रैवल करते हैं और हम चीजें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाती है, किस किस खाने में हम चीजें डालें, तो हमने तरतीब बना ली है। आप तो माशाल्लाह सिविलाइज लोग हैं, आप बाहर दूसरे मुल्क से आ रहे हैं, इसके पास वैक्सीन के 4 पेपर होंगे, किसमें 3 पेपरों को लगाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आप जरा प्लीज जरा थोड़ा सा ना उसको कागजात को मेंटेन कर ले अपने हिसाब से, आगे लगाना है, पीछे लगाना है, हाथ में पकड़ना है, जैसे भी पकड़ना है। और आपने जब वहां से ट्रैवल करना है, आपने अपने अमेरिकन कैनेडियन उसके पासपोर्ट पे ही होना है, ट्रैवल आपने करना है। लेकिन जब आपने सऊदीया उतरना है तो आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट और आपके पास सऊदी वीजा होना चाहिए, हज वीजा होना चाहिए, बस ये ध्यान में रखिएगा। वहां से निकलते वक्त आपको इंटरनेशनल पासपोर्ट जो अमेरिकन पासपोर्ट वो होना चाहिए, और जब आप पाकिस्तान में उतरे तो आपके पास हाथ में पाकिस्तानी पासपोर्ट और हज वीजा होना चाहिए। तो उसके अलावा आपके वो जो कुछ लोगों ने सवाल किया कि पाकिस्तान से हम पाकिस्तान आ गए हैं अमेरिका से, क्या हम दोनों पासपोर्ट ट्रैवल करेंगे? जो पाकिस्तान से ट्रैवल करते हैं उनको अमेरिकन पासपोर्ट साथ कैरी करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके जाएं, उनको वापस आके फिर अपना अमेरिकन पासपोर्ट यूज कर लें, उनको पाकिस्तानी पासपोर्ट ही पे ट्रैवल करना है, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ही वापस आना है। हाँ, जब आप जो ओवरसीज जब वापस जाएंगे उस टाइम वो अमेरिकन या कैनेडियन या ब्रिटिश पासपोर्ट पे ही जाएंगे, पाकिस्तानी पासपोर्ट उस वक्त नहीं दिखाएंगे।
तीसरी तरतीब यह है कि आप में से कोई जाना चाहता है कि या अपना 14 ज़िलहज्जा को बाई ट्रेन जाना चाहता है और वो कहता है कि मैं जाऊं, तो मेरा एक जाती मशवरा है, जाहिर गल है आपने जाना है, आपका खर्चा है, तो मैं करवा भी दूंगा, अरेंजमेंट तरतीब भी बना दूंगा। लेकिन आप बाई रोड जाएं तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है डोर टू डोर जाने के लिए, क्योंकि आप घर से ही अपना सामान उठाएंगे, अपने गाड़ी में रखेंगे और इंशाल्लाह बड़ा मजेदार सफर होता है जब साथी दोस्त बन जाते हैं ना, तो फीमेल मेल्स के अलग अलग ग्रुप बने होते हैं, तो बड़ा अच्छा सफर इंजॉय किया जाता है। तो मेरा मशवरा यही है कि आप वापसी पे जाते हुए, सॉरी मदीना जाते हुए लाजमन हमारी बासी इंजॉय करें। इंशाअल्लाह 2023 मॉडल की गाड़ी है, नई गाड़ी है, और इंशाअल्लाह हम रास्ते में ब्रेक भी लगाएंगे, एंटरटेनमेंट भी करेंगे, तो अच्छे तरीके से हम जा जाएंगे। अपना मेरा नहीं मशवरा कि आप ट्रेन का यूज करें, फिर भी आप करना चाहते हैं आप मुझे बताएं कौन कौन करना चाहता है, ताकि उसकी फिर मैं टिकटों की बुकिंग करवा दूं, बता दूं कि ये आपकी ट्रेन की टिकट की बुकिंग हुई है। वापसी की जो तरतीब है, तो मेरा एक जाती ख्याल है कि अगर हम वापसी का ग्रुप वहां बैठ के पहुंचेंगे तो हम हिसाब लगाएंगे कि वापसी पे अगर आपका सामान ज्यादा होता है और एक बड़ा नग और एक हाथ का बैग के अलावा ट्रेन में आप सामान बुक नहीं करवा सकते, तो उसके लिए वापसी का बड़ा मसला बनेगा। उसकी दो ऑप्शन मौजूद है, आप ट्रेन की टिकटें करवा लें जद्दा की, सामान में आपका एक लोडर में बुक करवा के भेज दूंगा वहां टर्मिनल 1 पे बेटे के हाथ, तो वहां से आप उतर के आप सामान ले लेके अपने जाके अपनी बोर्डिंग करवा सकते हैं। ये मैं सूरत अपनी पर्सनल दे सकता हूं कि आप ट्रेन की टिकटें करवाएं, क्योंकि मैंने जो मदीना जिन्होंने जाना है और ट्रेन के स्टेशन तक जाना है वो जिम्मेदारी मेरी अपनी जाती है। मैं आपको पहुंचाऊंगा, स्टेशन पर चले जाएं या मदीना एयरपोर्ट पे चले जाएं, वो मैं पहुंचाऊंगा। लेकिन अगर आप जद्दा जाना चाहते हैं, ट्रेन की टिकटें करवा लें, सामान के लिए मैं आपको इंशाल्लाह ये रिलैक्सेशन दूंगा कि मैं एक बड़ा लोडर करवा लूंगा, लोडर का हुंडई करवा के उसमें सामान लोड करवा के सारे का सारा मैं भेज दूंगा, और वहां पूरा दिन ड्यूटी देंगे, जो आप जाता रहेगा वहां टर्मिनल 1 पे रब्ता करेगा बेटे के साथ, सामान ले लेके अपनी बोर्डिंग करवा के वापस चला जाएगा। और अगर वो कहेंगे नहीं जी हमने बस में ही जाना है, फिर हम एक टाइम के मुताबिक अपनी हाई रूफ या कोस्टर जो भी अपने हाजियों के मुताबिक तरतीब बनेगी, वो इंशाल्लाह मैं अब राब्ते में रहूंगा, आहिस्ता आहिस्ता वो सारी तरतीब बना के उनके ट्रेन की टिकटें करवा दूंगा, और जैसे फिर फ्लाई करना चाहे वो फ्लाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अभी तो फिलहाल जाने को फोकस करना है, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारा सफर बड़ा अच्छा रहेगा, बड़ा कोऑपरेटिव रहेगा। मुझे आपके ताउन की जरूरत है, मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ ताउन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं कहीं भी कोशिश नहीं कहीं भी आप होंगे, मेरी कोशिश होगी मैं आपको बिल्कुल एक अच्छे तरीके से, अच्छे प्लानिंग तरीके से आपका स्टे का इंतजाम कराऊं, आपके ट्रैवलिंग का इंतजाम कराऊं। अगर कभी 19-20 हो जाए, बजाय तंज करने के बजाय इसके मुझे समझाएं तो अच्छी बात है कि भाई अभी तो आपने ऐसा कर लिया और ऐसे हो गया, तो आइंदा अगर आप ऐसा नहीं ऐसा करें तो मेरे लिए बड़ा इंफॉर्मेशन होगी, और मैं इंशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से आइंदा के लिए ख्याल रखूंगा। आप मुझे भाई समझें, आप मुझे अपना बुजुर्ग समझें, आप मुझे अपना बेटा समझें, आप मुझे अपना जो भी समझें, लेकिन मैं आपके प्यार, आपकी तवज्जो और आपके ताउन का तलबगार रहूंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।